अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि आपका आज का दिन भी खुशबू की तरह महके, रोशनी की तरह चमके और कामयाबी के साथ मुकम्मल हो। कल रात में मैं बहुत टाइम के बाद अपनी एक पुरानी फ्रेंड से बात कर रही थी। तो बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये तो बताओ कि छुट्टियाँ कैसी गुजारी। उसने मुझे कहा गुजारनी कैसी थी, वही पत्थर थे और वही रास्ते थे और उन्हीं पत्थरों पे चलते गुजरते आते जाते दिन गुजरते गए। उससे बात करने के बाद मैंने सोचा कि वाकई क्या शान है रब की कि कुछ पत्थर तो हमारे चलने में मदद देते हैं, कुछ पत्थर हमें गिरकर संभलने में मदद देते हैं और कुछ पत्थर हमें समझाते हैं कि देखो ये जगह चलने के काबिल नहीं, यहाँ दोबारा आने की जहमत मत करना। और फिर ये तो ज़मीन के ऊपर के पत्थर हैं और ज़मीन के अंदर के जो पत्थर हैं वो भी कितनी अफादियत के हैं। ज़मीन के अंदर के जो पत्थर हैं ये तो ज़र मुबादला में भी काम आते हैं, लोग इनसे बिज़नेस करते हैं और इसके अलावा इन्हीं पत्थरों से घर की सजावट की जाती है, घर की डेकोरेशन में काम आते हैं। और फिर जब पत्थरों की बात आ ही गई तो क्यों ना उस हिजर अस्वद का जिक्र किया जाए जो परवरदिगार ने आसमान से हमें तोहफे के तौर पे बख्शा। और इस पत्थर के बारे में मशहूर है, रवायतें मिलती हैं कि रोज़े महशर परवरदिगार इसको 2 होंठ और एक ज़बान देगा और ये परवरदिगार उन लोगों की सिफारिश करेगा जो लोग आकर इसको बोसे देते रहे। तो बस रब से इल्तिजा है कि या रब जो लोग वहाँ जा चुके हैं उनको दोबारा बुला और मुझ जैसे लोग जो एक दफ़ा भी नहीं गए उनको भी ये शर्फ बख्श दे कि वो वहाँ जाके ज़ियारात कर सकें। अच्छा, हज़रत इब्राहीम ने उस मखसूस पहाड़ से जहाँ काबा ताबीर किया, उस पहाड़ को जबल काबा कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। और उस पहाड़ के बारे में हदीस शरीफ का मफहूम है कि पहाड़ लोगों को देखकर खुश होता है, मुस्कुराता है और लोग भी इसको देखकर मुस्कुराते हैं। अब हम देखें तो बुक्स में हमें मिलता है कि हर पत्थर की अलग अफादियत है, हर पत्थर के अलग फ़ायदा है। उन पत्थरों में से मैं सिर्फ एक पत्थर का आज जिक्र करूंगी जो है अकीक का पत्थर। अकीक का पत्थर अंगूठी में लगाकर पहनना बहुत बड़ी सादत की बात है, बल्कि मौला अली ने फरमाया कि अकीक की अंगूठी हाथ में रखा करो ताकि अल्लाह तुम्हें बरकत दे और तुम मुसीबत और बला से अमनो अमान में रहो। अब इसी पत्थर की जो ताकत है मैं बताऊं कि अकीक के पत्थर के बारे में किताबों में लिखा है कि अगर इसको पीस कर चूरन बना लें, उस चूरन को दांतों पे मलें तो दांतों से खून का बहना, मसूड़े कमज़ोर होना, दांत कमज़ोर होना, इन सब बीमारियों से निजात मिलेगी। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर तरह का पत्थर जो है वो अलग तासीर रखता है। जिस शख्स को गुस्सा बहुत आए, चिड़चिड़ा हो, उसको चाहिए कि वो अकीक का पत्थर पहने, इन सारे मसलों में वो उसको फ़ायदा देगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर एक को अपनी शख्सियत के मुताबिक पत्थर पहनने चाहिए। और मुझे आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपको पत्थरों की तासीर पर यकीन है, अगर आप कोई पत्थर पहनते हैं तो वो कौन सा है। इजाज़त चाहूँगी जाने से पहले एक शेर जो भी जहन में आ रहा है वो भी कहते चलूँ। शौक ही नहीं रहा खुद को सही साबित करूँ, शौक ही नहीं रहा खुद को सही साबित करूँ, जिसने जैसा समझ लिया अब वैसे हैं हम। अल्लाह के ज़मान में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है।